उनका जो फ्लैशबैक दिखाया था कि एज अ कपल उनकी लाइफ कैसी थी, मैरिड लाइफ कैसी थी, है प्रोड्यूसर वो क्या समझेगा इसको। तो वही बात है कि वी एंटरटेनर्स है, फर्क नहीं पड़ता कोई, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। और एक बिजनेसमैन की लिमिटेड इन्फ्लुएंस, ये भी जो उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वगैरह की फिल्म है एकदम वो तो चल ठीक से बन नहीं पाई जितनी वो चाह रहे थे, होते तो वैसे ही बन नहीं पाई, माचिस नहीं है। और यही देखिए, ये फिर से मैं ये बात कहता हूं जो मैं बार बार कह चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ तपन पटनी, फिल्म क्रिटिक, और ये हैं विराट धूलिया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और एक राइटर। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे ना, ये है वो हवा, आंधी। आंधी, अरे आंधी, आहा, गुलजार आइकॉनिक फिल्म है गुलजार साहब। गुलजार साहब, And why that film is still relevant even today? very relevant, very relevant. Not because of the politics what is used, but आंधी हमेशा एक बेंचमार्क रहा है, एक सेंसर को फिल्म पास ना करने का। आज भी उसको मार देता है, सेंसर ने पास नहीं करी, because it is based on इंदिरा गांधी। Yes, everyone knows that. yes. But हम सिनेमा प्रेमी है, तो हम बात करेंगे आंधी की एज अ फिल्म। एज अ फिल्म, एंड आई लव दैट फिल्म। गुलजार साहब तो आइकॉन है ही, बट बिकॉज ऑफ संजीव कुमार। आई लव इट बिकॉज ऑफ सुचित्रा सेन। हाँ, उनका परफॉर्मंस भी अल्टीमेट है। आपको संजीव कुमार, हैट्स ऑफ टू हिम, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। कैरेक्टर है फील के, उस वक्त ऐसा कैरेक्टर प्ले करना एक सुपरस्टार होके, आदमी होके, यस कि जिसको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, और वो किस तरह से उस चीज़ को समझ के, वो गाना जब बजता है, जब वापस आते हैं, बोले वो चांद दिख रही हो, कई बार वो चांद दिखता ही नहीं है। तो वे R.D. बर्मन एंड गुलजार तो क्या ही बोले फिल्म, क्या ही बोले, मतलब हाँ। बट द वे इट वाज पोर्ट्रेड ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू टेल यस टू अ फिल्म। वो कब हो सकता है जब आप डायरेक्टर को पूरी तरह से घोल के पी चुके हैं। संजीव कुमार एंड गुलजार, हाँ, उनका तो कॉम्बिनेशन था। यस, उनका तो कॉम्बिनेशन। कैरेक्टर कितना कमाल है, इतना वल्नरेबल है, इतना उसको साइडलाइन कर दिया गया है पूरी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में। एंड ही एक्सेप्ट्स कि हो गया, ठीक है, मेरी वाइफ अगर है नेता तो वो चलता है। नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी संजीव कुमार के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि उनका जो फ्लैशबैक दिखाया था कि एज अ कपल उनकी लाइफ कैसी थी, मैरिड लाइफ कैसी थी, तो उसमें एक पॉइंट के बाद ना वो जो किरदार है वो इस बात को बिना किसी टॉक्सिसिटी के स्वीकार कर लेता है कि इसकी लाइफ पॉलिटिक्स है, ये वहां पे जाएगी, ये नहीं रहेगी मेरे साथ, नहीं रह सकती। ठीक है, तो उसने उस बात के लिए ना कभी ब्लेम किया। वही तो बात है ना, कोई ब्लेम नहीं किया, शिकवा नहीं किया, कोई शिकवा नहीं, डिवोर्स दे दूंगा, कुछ नहीं, चुपचाप जिंदगी से चले गए। और जब वापस मिले 1 साल बाद, कितने ग्रेसफुली मिले हैं, और वो मिलना भी ऐसा नहीं था कि कोई प्लानिंग करके आए हैं, अचानक से मिल गए थे, कंप्लीट कोइंसिडेंस था। एंड उसी में उस फिल्म की ब्यूटी है, प्योर ब्यूटी। ठीक है, आदमी को ऐसा होना चाहिए। और फिर शुरू होता है एक खेल कि अब अच्छा, उसमें और एक चीज है, सुचित्रा सेन का भी जो कैरेक्टर दिखाया है, इवन दो शी इज एम्बिशियस वुमन, शी आल्सो डज नॉट हेट संजीव कुमार, नेवर। लव तो वही था जालू, दोबारा मिलने वो उसको भी इच्छा होती है, वो किस्मत तो से ऐसी है, वापस मिलना चाहती है उससे, लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, अब मिल नहीं सकती। अच्छा, आंधी क्या ना, एक चलो ये तो कैरेक्टर वगैरह की बातें हो गई, सबटेक्स्ट लेवल पे कहानी जो एक बात कहती है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कोई नेता है, कोई लीडर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, बतौर जनता हमारा सरोकार उनकी प्रोफेशनल लाइफ से होना चाहिए, ना कि पर्सनल लाइफ से। एग्जैक्टली, मैंने कई बार किसी फिल्म फेस्टिवल्स में भी जहाँ बात होती है, कोई डिस्कशंस होते हैं, हमेशा कहा है कोई भी प्रोफेशनल हो, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, नेता, बिजनेसमैन, वो काम कैसा करता है वो इम्पोर्टेंट। जैसे हमारी फील्ड में है, एक पर्दे पर वो एक्टर कैसा है, आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है, आपको मजा आ रहा है, सीटी मार रहे हो, खत्म। अब पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कांड कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है, उसकी 10 बीवियां है, अब शादी कर रहा है, ये इतनी हमको इंटरेस्ट क्यों है उन लोगों में? नहीं, मेरा यहाँ पे थोड़ा अलग सा पॉइंट है, मतलब नॉट डिसएग्रीइंग विथ यू, बट एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, उनको देश के प्रति काम वो अलग है, उनके डिसीजन लाइफ में सबको इफेक्ट करता है। वी एंटरटेनर्स है, फर्क नहीं पड़ता कोई, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। और एक बिजनेसमैन की लिमिटेड इन्फ्लुएंस, ये भी जो उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वगैरह, लेकिन एक सीएम हो, एक पीएम हो, तो वो पूरा स्टेट, पूरा कंट्री उस व्यक्ति के डिसीजन से इफेक्ट होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई बतौर
शासक, हाँ, वो कैसा है, बतौर प्रशासक वो कितने काबिल हैं, उनमें क्या काबिलियत है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल, हमारे ही सपोज एरिया का एक एमएलए, लोकल एमएलए, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बंदा है फॉर एग्जांपल, अरे बहुत अच्छे बंदे हैं, 20 बच्चे वाले, फैमिली वाले हैं, खड्डे रिपेयर नहीं कर रहा तो मेरे किस काम का हो? किसी काम का नहीं है ना। उसका काम क्या है मेन? हाँ, खड्डे रिपेयर कर, रोड ठीक कर, यहाँ या पे बगल वाले किसी दूसरे हाँ। एमएलए के साथ कुछ मिल के काम करना नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। हमारे किस काम, हमारे किस काम? किसी काम का नहीं तो है। आंधी का पॉइंट सही है आपका कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड में है तो पूरे देश को अफेक्ट कर आपका हाँ, डिसीजंस। तो अभी क्या फर्क पड़ रहा है कि हाँ। उसका एक हस्बैंड था, उसे दुनिया को नहीं बताया, क्या फर्क, उसकी कॉमन पर्सनल मैन है, कॉमन आदमी, तो क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ, उसकी पर्सनल लाइफ है ना वो। अब वो तो उल्टा उसमें भी नहीं, वो तो पावर में नहीं है, पावर में कौन इसी तरह से है। हाँ। तुम ये देखो कि वो क्या काम कर रही है, उसके काम में उंगली करो प्रोफेशनल लाइफ में। ये यहाँ पे हाँ। ना जरूरी जनता को सीखना है। इसके बारे में हमने पहले भी एक बहुत ही शुरू की एक वीडियो में ये बात की थी कि आप जब किसी पावरफुल इंसान को अटैक करते हो तो आपके पास कोई और पॉइंट नहीं था, आप इस पॉइंट पे आए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको जेलसी है, जेलसी। वो वहां पे क्यों, मैं नहीं हूं, और वहां अटैक करते हो जो उसके उस टॉप पोजीशन के लिए रेलेवेंट भी नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं वो है। अपने उसका नाम लेके ऊपर गई हो नहीं, वो अपने आप वो चढ़ी है। हाँ, उन्होंने जो पोजीशन अचीव की बिकॉज ऑफ सक्सेस, बिकॉज ऑफ टैलेंट। हाँ, अगर वो कुछ पॉलिसी गलत बनाती है या कोई उससे ऐसा पॉइंट आउट करो, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए समझना पड़ेगा कि इशू क्या है, क्या होना चाहिए। वो किसी को करना नहीं है, सबको क्या गॉसिप करनी है। अच्छा, आप आंधी का जो फेमस हुई थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इट वाज बैंड बाय Yes, सेंसर yes, पॉइंट yes. ऑफ टाइम, बाद में दिखाई गई थी। पर मुझे लगता है कि सेंसर को शायद उस वक्त भी और आज भी जो हो रहा है सेंसरशिप के नाम पे, फिल्म बैन नहीं करनी चाहिए। उससे नुकसान क्या होता है ना, व्हाट हैपेंड विद सतलज, बिल्कुल, इट बिकम आइकॉनिक, खत्म हो गया सब कुछ। देखिए उस वक्त भी आंधी का भी सेम हुआ था कि फिल्में जो है ना वो हाथ पे रखा पानी है, हथेली पे रखा हुआ पानी है। हाँ, आप मुट्ठी बंद कर लोगे तो यहाँ से चला ही जाएगा। निकल जाए वो हाथ में। चलिए, आज तो पायरेसी है, आंधी के वक्त तो पायरेसी भी नहीं थी। फिर भी अरे VHS था। हाँ, मतलब VHS तो आ ही गया था तब 75 बाद में आ जा भले, लेकिन हाँ, मतलब वो एक गलत कर दी सेंसर बोर्ड कि हाँ अगर फिल्म में कुछ गंदगी हो, अगर उसके पैरामीटर सेट नहीं हो जाए सिनेमा लेवल तो ठीक है, मुझे क्या लगता है ना कि बैन नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं। जब आपके पास इतना पावर आ जाए कि आपकी एक साइन से करोड़ों लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती है तो एक इनसिक्योरिटी भी आती है आ जाती है कि यार ये पावर चला गया तो मैं क्या करूंगा। जबकि उल्टा होना चाहिए, जो हैप्पी, देखो हम ऐसी फिल्म रिलीज कर रहे हैं जो हमारे पर ही बनी है, जो हमारा बुरा करी है, जनता और सपोर्ट करेगी। उतने अच्छे अगर लीडर्स हमारे होते तो देश कहाँ से कहाँ होता तो है, हमारे क्या और क्या बात तो चाहिए सही था। तो आज मीम अलग बन रहे होते। नहीं, बट जोक सपाट, आंधी एक तरह से गुलजार साहब तो बहुत फिल्म बन चुके हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल फिल्म्स ऑफ ओनली, बाद में माचिस, ये दोनों फिल्में गुलजार साहब की एक पॉलिटिक्स में टॉप लेवल की फिल्में। एकदम तो चल ठीक से बन नहीं पाई जितनी वो चाह रहे थे, हाँ, होते तो वैसे बन नहीं बट पाई। माचिस आज भी उतने रेलेवेंट है, एकदम इनफैक्ट आंधी आज भी उतनी रेलेवेंट है, इतनी पुरानी है फिर भी स्टिल टुडे आंधी कैन बी सीन एंड कैन अंडरस्टैंड कि और आदमी हो रहा है देश में। देखिए ये दोनों भी ना अनफिल्म फिल्म्स हैं। हाँ, गांधी और ये आंधी और माचिस दोनों की दोनों अनफिल्म फिल्म्स हैं। कोई इसमें पैरामीटर्स नहीं जो टिपिकल होता है सिनेमा के। माचिस की एक छोटी सी बात बता देता हूँ बिफोर वी कम बैक टू आंधी। माचिस में गुलजार साहब ने स्क्रीन राइटिंग का एक कार्डिनल प्रिंसिपल वायलेट कर दिया। अच्छा, ओके, हाँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और कौन सा वाला? हम लोगों को स्क्रीन राइटिंग में हमेशा सिखाया जाता है कि शो डोंट टेल, चीजों को बताओ मत, Reveal मत करो। दिखाओ। ये मत बताओ कि अच्छा मैं उस दिन घर पे बैठा था, चोर आ गया, फिर हमारी हाथापाई हुई, और दिखाओ वो बैठा है घर पे, चोर आ रहा है, लड़ाई हो रही है। ठीक है, ये हमको हमेशा ऐसा बताया। सिनेमा विजुअल मीडिया में। हाँ, माचिस में गुलजार ने इस पूरे प्रिंसिपल को ना सिर्फ वायलेट किया, इन्वर्ट कर दिया। टेल डोंट शो, कोई भी टॉर्चर का सीन दिखाया नहीं गया है, कहीं नहीं है। हाँ, सब जगह बताया गया है कि सालों ने यार हड्डियां तोड़ दी, यार ये किया वो किया, ऐसा क्या है, लेकिन हाँ, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा आता है बिकॉज जिस सिनेमैटिकली उसको शूट किया गया है, जिस पॉइंट पे वो सीन आता है, जिस हम उस कैरेक्टर को समझ चुके हैं, हम उसका इमोशन जानते हैं, हमें सब पता है, तब वो उसके बाद जिस तरह से बोलता है लगता है कि सब मार खा के आया होगा, Exactly. हुआ होगा। और वो जो माहौल क्रिएट किया गया है, ठीक है। सेम कमिंग बैक टू आंधी, अगेन रिलेटिंग बैक, 1970s में, अर्ली 70s में एक ऐसी फिल्म बनाना जो कि फीमेल लेड हो, यस, फीमेल, और जिसमें हीरो वल्नरेबल, जैसे आपने कहा हीरो वल्नरेबल हो, काइंड ऑफ अ लूजर गलत वर्ड है, बट काइंड ऑफ पर्सन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग, एज अ सिनेमैटिक पॉइंट उसका कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिल्म के अंदर, वो समझ के भी फिल्म करना। नहीं फिल्म कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक्शन कम है, एक्शन कम है, सॉरी, हाँ, स्क्रीन टाइम भी कम है, एक्शन भी कम है, इमोशन बहुत लेयर्ड है, बहुत डीप कौन इमोशन। समझ सकता है? जो एक्टर समझता है, वो डायरेक्टर को।
एक और बात अभी निकली है, तो जैसे आपने कहा ना अनफिल्म फिल्म, एक और फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी भंसाली की, बेस्ड ऑन अ प्रोस्टिट्यूट लाइफ। हाँ। एक गंदा सीन नहीं है, एक किसिंग सीन भी नहीं, जरूरत नहीं है ना। तो वे भंसाली कीप्स दैट और अ ब्यूटी ना भाई आपको पता है कि उनका क्या काम है। बट आलिया जिस तरह से बाद में जब वो जैसे वो जो सीन अजय देवगन को मारने आता है समझ बोलती है, तो आलिया बाहर निकलती है ना पूरी खून से लथपथ, यू कैन फील फॉर द कैरेक्टर, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ फिल्म मेकर। तो ये माचिस और गांधी की बात तो है, एकदम कहीं पे दिखाया नहीं है। और यही देखिए, ये फिर से मैं ये बात कहता हूँ जो मैं बार बार कह चुका हूँ, और मैंने इसके लिए सत्यजीत रे का भी एक एग्जाम्पल लिया था कि देयर आर नो रूल्स टू फिल्म मेकिंग। There can't be. ये जो इतने लोग बोलते रहते हैं कि यार ये रूल फॉलो नहीं किया, नहीं किया, तुमको फिल्म देखो ना, तुम रूल का चेक करने गए थे क्या यहाँ पे? रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, वही फिल्में चली है। हाँ, वही फिल्में कालजयी बनी है। से फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट मतलब इंट्यूशन वाला काम है, सो रॉन्ग वर्ड। इंट्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंट्यूशन क्या आता है वो है अब एकदम रूल के साथ, और आप इंट्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वन रीजन आज क्यों फिल्में नहीं चल रही है, क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स है ना, इनको जब तक आप शब्दों में एक्सप्लेन ना करो वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शब्द कुछ नहीं होते, शब्द नहीं होते हैं। नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे पंखे का शॉट लेना, तो मैं ऐसे कैमरा घुमा के आई वांट टू टेक इट इन सिनेमैटिक वे कि पंखा में लास्ट में दिखाऊं। सी आई विल टेल यू, मैं पूरी दीवार दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, मेरे ऊपर है, मुझे दिखानी है। वन मोर थिंग आई विल टेल यू, उसको हमने स्वदेश का वीडियो बनाया था। हाँ, एंड आई नो दैट स्वदेश इज वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, ठीक है, ऑल टाइम। एंड इफ आई टेल यू, यू कैन प्रोबब्ली स्पीक आवर्स ऑन इट, इवन देन तुम वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे कभी नहीं, जो तुम्हें स्वदेश, जिसकी वजह से तुम जुड़ गए स्वदेश से, कभी नहीं कर पाएंगे। वो फीलिंग से तुम्हें पता है। शुरू होते ही जब पहला शाहरुख बैठता है हाँ। प्लेन में, जब गाना बस शुरू से शुरू होता है शुरू, तब मतलब स्वदेश देखनी, यू कैन नॉट स्किप दैट फिल्म। वो इमोशन एक्सप्रेस करना, you can probably talk a lot। जब गोवारिकर कोई भी डायरेक्टर लिख रहा होता है, हाउ कैन ही एक्सप्लेन? नहीं, यू कैन लिसन टू एक्टर, ये इमोशन तो लेके एक्टर समझ सकता है, एक्टर का वो मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां जो बैठा है प्रोड्यूसर, वो क्या समझेगा इसको? तो वही बात है कि सोचिए कि किस तरह का ब्रीफिंग गुलजार साहब ने संजीव कुमार साहब को दिया होगा, या सुचित्रा सेन को दिया। सुचित्रा सेन का जो उसमें जो चलने का जो ढंग है, लायन का, मतलब आपको देख के यकीन होगा कि ये देश की लीडर है, देश की लीडर। हाँ, वो तो और कहीं भी ऐसा नहीं है कि ऐसे फाइल फेंक के चिल्ला रही है, कुछ नहीं, लेकिन जो अथॉरिटी टोन में, वॉइस में और उतनी सोच जाती है जो मिलती है जो बाद में, बिकॉज़ शी कम्स अ पर्सन, शी इज अ वाइफ देयर, शी इज अ पर्सन, एज अ लवर, लाइफ पार्टनर, जो भी हो, मतलब एज अ पार्टनर आई है वो, वहां पे वो पीएम नहीं है ना। तो कितनी अच्छी तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है, एंड स्मूथ ट्रांजिशन एकदम। इसके लिए आइकॉनिक डायरेक्टर्स ही चाहिए जो ये समझा सके एक्टर्स को। नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग चाहिए, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, जो ह्यूमन बीइंग्स को समझते हैं, ह्यूमन इमोशंस ना समझते हो, हाँ, पैसा ना समझते हो, ह्यूमन जो इमोशंस को समझते हैं कि हाँ यार कोई पावर में होगा तो। आज कोई भी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी भाई, अब घर पे तो उनके पति है ना, बच्चों के पिता है वो, बिल्कुल, तो घर पे तो ऐसे ही घूम रहे होंगे। हाँ, अब आप उस दिन आपसे नौकरी करो तो मुकेश डर जाओगे, घर पे तो भाई वो बंदा है, परिवार वाला आदमी है, बिल्कुल ना। तो वही है, तो मतलब ये ऑडियंस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है भाई। आप जब जज मत करो पर्सनल लाइफ से। इवन इफ अ बिजनेसमैन को बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट जाता है तो वो रहेगा कि भाई ठीक है अपनी बिजनेस बात करेगा, थोड़ी ना घर पे था तो 24 घंटे बात करते रहे, घर वाले निकाल देंगे भाई, तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं, ये घर तो वही वाली बात है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आंधी को लेकर के। एज यूजुअल हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बातें थी जो हमने शेयर की हैं। कौन सी शेयर कर पाए जी, कुछ आपके दिमाग में हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, और कोई और फिल्म हो तो भी बताइएगा, और हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो हर शुक्रवार को रात 9:30 बजे आ जाता है। वीडियो देखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल है इंडियन कथाकार। नमस्कार।